नेक्स्ट अब हम इसमें करेंगे, आज हम इसमें करेंगे स्टार्ट व्यू टैब। इसके अंदर नॉर्मली हमें बेसिक फंक्शनैलिटी एंड और पेज ट्रिक्स वगैरह मिल जाएंगे, डिफरेंट व्यूज अवेलेबल है। तो बाय डिफॉल्ट जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल व्यू, जिसमें ना तो कोई हेडर फुटर नजर आएगा, ना ही आपको कोई मार्जिन पता चल रही है। इट्स लाइक नॉर्मल, बाय डिफॉल्ट हमारा नॉर्मल व्यू चलता है। अगर हम इसको पेज ब्रेक रिव्यू करते हैं, तो पेज ब्रेक में जैसे आपकी प्रिंटिंग होगी, तो प्रिंटिंग में वन पेज कहाँ तक आएगा ये डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रही है। अगर आपको ये चीज नहीं चाहिए, अब जैसे यहाँ तक मुझे पेज वन चाहिए, अब मुझे एक्स्ट्रा एरिया जैसे ये चीजें नहीं चाहिए, मैं इसको ऐसे ऑफ कर सकती हूँ। लेट जो एरिया इससे बाहर है वो प्रिंट में नहीं आएगा। अगर आप अभी कंट्रोल फ्री करोगे तो इसका मार्जिन एंड एवरीथिंग देख पा रहे हो, और उतना ही डेटा आएगा जितना हमने सिलेक्शन की। तो आपको कभी भी कोई डेटा ऐड करवाना है इसके अंदर, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। अब जैसे दो पेजेस बनेगी, मैं चाहती हूँ ये सारा एक पेज पे आए, तो आप इसमें से डाटा ये लाइन एक्सटेंड कर दो, दैट इज होल इज एज अ वन पेज। तो इसमें पेज श्रिंक, डाटा जो आपका श्रिंक हो जाएगा। तो अकॉर्डिंगली जो भी आपको कन्वीनियंट है, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हो सेटअप। पेज लेआउट इज सेम एज की जैसे हमने अभी हेडर फुटर लगाते हैं तो स्विच हो जाता है, तो इस सेक्शन में आप हेडर फुटर ऐड कर सकते हो, तो ये उस काम में आ जाएगा। नॉर्मल आपको करना है, अगेन आप यहाँ से जाके नॉर्मल कर सकते हैं। तो इसमें ये चीज है, कस्टम व्यू इज लाइक कि जैसे हम लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग कुछ व्यू बनाते हैं। अभी ये सारा डेटा विजिबल है, तो इसको मैंने एक नाम दे दिया कोई भी, एड, देन आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे रॉ डेटा है ये, जिसमें हमने जो कैलकुलेशन वगैरह सब दिख रही है। अब मुझे ये रॉ डेटा इसमें से नहीं दिखाना है, तो अभी के लिए मैं इस चीज को हाइड कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से इसको हाइड कर दिया, सेम मैंने यहाँ से इसको हाइड कर दिया। अब ये एक सिंपल डेटा है, तो जिस लाइक इसमें हम स्टूडेंट की डिटेल दे रहे हैं, तो इसको हमने एक नाम दे दिया, ऐड किया भी, गिव इट अ स्टूडेंट नेम। अब बेसिकली इसका मोटिव क्या है कि बार बार हाइड एंड हाइड करने से बेटर हम सिंपली क्लिक एंड शो करवा देंगे। दैट इज लाइक कस्टम व्यू, कि जिसको जो जरूरत है अपने हिसाब से वो डाटा बना के रख सकता है एंड देख सकता है इसके अंदर। नेक्स्ट, ग्रिड लाइंस हमारी ऑफ ऑन हो जाएंगी, दिस इज फॉर आउटपुट। हेडिंग्स ऑफ हो जाएंगे, फॉर्मूला बार ऑफ ऑन हो जाएगी, और रूलर हमारा सिर्फ विजिबल होता है जब हम पेज लेआउट करते हैं। यहाँ पे आपका रूलर विजिबल है। अगर आपको रूलर यहाँ पे ऑफ ऑन करना है, तो आप यहाँ पे देखो सेक्शन आप देख पा रहे हो, दैट इज मार्जिन एरिया दिस वन, तो ये ऑफ ऑन हो जाएगा यहाँ से। अगर आपको ये व्यू चेंज करना है, देन आप नॉर्मल पे क्लिक करेंगे, और जैसे हमारे पास जूमिंग, आप सब जानते हैं कि जितना भी हमें रिक्वायर्ड है जूम इन जूम आउट कर सकते हो। और यहाँ पे भी ऑप्शन है, मैक्सिमम 400 तक इसका जाएगा जूम, उससे ज्यादा नहीं। 100% लाइक कि हमने बहुत ज्यादा जूम इन कर लिया, तो आप इसको 100% में थ्रू कर सकते हो आप इससे। जूम टू सिलेक्शन लाइक मैक्सिमम जैसे आपके आलू की कर दिया, एंड 100% इज अगेन सेम। अब नेक्स्ट हमारे पास न्यू विंडो, मतलब जो आप ये डाटा देख पा रहे हो इसी की डुप्लीकेट न्यू विंडो क्लिक करेंगे, एक नई विंडो ओपन होगी, दैट इज बुक वन का सेकेंड पार्ट। एंड से फर्स्ट आप देखोगे तो बुक वन का फर्स्ट कॉपी। अरेंज वाला आप सारे एक साथ देख सकते हो, इधर हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, आपको जैसे भी रिक्वायरमेंट है। और जितनी भी शीट्स आपकी खुली होंगी वो आप विजिबिलिटी इनकी यूज कर सकते हो, विजिबल हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास फ्रीज पैन आता है। तो फ्रीज पैन में क्या ऑप्शन होता है कि जैसे हम लोग बहुत ज्यादा कुछ लेंथी डाटा लिख रहे हैं, हम नीचे की तरफ ऐसे मूव कर रहे हैं, अब कई बार हमें आइडिया नहीं रहता कि ये चीज क्या प्रेजेंट कर रही थी। तो मैं चाहती हूँ कि फॉर एवर मुझे ये हेडिंग्स दिखते रहें, या कोई भी डाटा जो आप विजिबल रखना चाहते हो थ्रू आउट द वर्किंग, तो आप इस पर सिंपल कर्सर रखेंगे सेकेंड रो पे, और उसके ऊपर जितना भी डाटा है वो सारा फ्रीज हो जाएगा। सिंपली फ्रीज पैन कर दीजिए, और बाकी डाटा स्क्रॉलेबल है बट नीचे वाला सारा मूवेबल है, दैट इज फ्रीज पैन। बाद में आपको अनफ्रीज करना है, आप यहाँ पे कर्सर रख के अब करना चाहते हो। अब इसके पीछे जितना डाटा लाइक रो भी और कॉलम भी, ये सारे फ्रीज हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड फ्रीज फ्लैग। तो ये आपका कब काम आएगा, जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होगा, लार्ज डेटा होगा, उस वक्त पे हम इसको यूज कर सकते हैं फ्रीज पैनल। सो अब मुझे नहीं चाहिए फ्रीज, तो आप अनफ्रीज भी कर सकते हैं यहाँ से। स्प्लिट इज अगेन सेम, कि जैसे लार्ज डाटा में नीचे स्क्रॉल करती तो ऊपर डाटा हाइड होगा, तो इसी डाटा का डबल व्यू आपको यहाँ पे स्प्लिट करके मिल जाएगा। लाइक फर्स्ट 5 ऊपर अगर हमें स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर वाली रिकॉर्ड विजिबल है, और ये चीज इस काम में आ जाएगी आपके पास। तो स्प्लिट तो कम यूज होगा हमारा, जनरली यूज में बहुत कम आएगा देन अनस्प्लिट।
हाइड इज जस्ट टू हाइड द रो शीट एंड कॉलम। तो अभी इसमें हम हाइड करेंगे तो विंडो हाइड हो जाएगी पूरी। तो मुझे दोबारा से विजिबल करनी है तो मेरे को फिर यहाँ पे जाके अनहाइड करना पड़ेगा इसको। तो ये व्यू साइड बाय साइड तभी हाइड होगा एटलीस्ट हमारे पास दो शीट्स ओपन हो, वर्कबुक्स ओपन हो उसके लिए। तो अब जैसे ये शीट है, अब हमने कॉपी बनाई थी, तो अगर मैं फर्स्ट में कुछ भी चेंजेस करती हूँ, लाइक मैंने कलर्स वगैरह चेंज किए एंड इवन से बोल्ड कर दिया अगर कुछ भी, तो सब दूसरे पे रिफ्लेक्ट होगा। तो ये इस काम के लिए हमारा यूज होगा। दैट इज सिंक स्क्रॉलिंग भी इसमें है, और आप इसको साइड बाय साइड लाइक पैरेलल व्यूइंग जैसे होते हैं वो भी। तो ये रीसेट विंडो, जिसमें मैंने एक विंडो बंद कर दी और जस्ट को मैक्सिमाइज कर लिया, तो रीसेट विंडोज को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। दैट इज रीसेट करना नहीं चाहिए, आप इसको मैक्सिमाइज कर लो। स्विच विंडो में आपके यहाँ पे बुक वन बुक टू ये ऑप्शन मिल जाएंगे, जिस भी बुक में आप जाना चाहते हो जस्ट क्लिक एंड वो शो हो जाएगी। अब अभी हमने क्योंकि व्यू साइड बाय साइड किया तो इसलिए ये ऐसे नजर आ रही है। अदरवाइज आप नॉर्मल इसको व्यू कर सकते हो। यहाँ पे वैसे बुक टू में हम चलेंगे और दूसरा बुक वन आगे, फिर ये इसका वर्किंग रहेगा। सो व्यू में ये सारी चीजें आपकी अवेलेबल होंगी। मैक्रो इज जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग, कि अगर आपको कोई स्टेप्स रिकॉर्ड करनी है, अगर कुछ भी चीज जो आपको स्टोर करके रखना है और बाद में यूज करना है, तो आप मैक्रो यूज कर सकते हो। तो मैक्रो इज वेरी इजी। तो जब भी मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे तो सबसे पहले हम इसको रिलेटिव रेफरेंस यूज करेंगे, लाइक। अब उसके बाद हमें कुछ भी रिकॉर्ड करना है, आप रिकॉर्ड मैक्रो ऑन करें, इसमें कोई शॉर्टकट की दे दें और मैक्रो का नाम, लाइक मैंने स्टूडेंट लिस्ट बनानी है, मैंने स्टूडेंट लिख दिए। कंट्रोल की ये साथ कोई भी की, अब जैसे मैंने कंट्रोल जी दे दी और इसी वर्कबुक में चलानी है ओके, तो आपको रिकॉर्डिंग का साइन यहाँ पे अपीयर होगा कि मैक्रो रिकॉर्ड शुरू हो गया है। अब उसके बाद अपने कुछ भी नाम प्रिंट किए कैसे आएंगे। जैसे अब ये सारी चीज आपकी रिकॉर्ड हो रही है मैक्रो में, तो फाइनली जब आपका हो जाएगा मैक्रो देन यू कैन स्टॉप रिकॉर्डिंग। और आप इसको किसी भी शीट में जाके, अब जैसे मैंने कंट्रोल जी दिया था, आप रिपीट करेंगे दैट विल शो। तो दिस इज अ सिंपल मैक्रो। और अगर आपको कभी इसको डिलीट करना, व्यू मैक्रोस के अंदर आपको डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, आप डिलीट कर सकते हो। एडिट में आपको प्रोग्रामिंग का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, अगर आपको एडिटिंग करना है तो सिंपली अगर आप यहाँ पे चेंज करना चाहो, जैसे राहुल हटा के, या मैंने जैसे मिथुन हटा के कोई और नाम लिखना है, जैसे मैंने राधा, तो सिर्फ आप उतना ही पोर्शन चेंज करें जिसमें सिर्फ नाम है, बिकॉज उसके लेफ्ट और राइट में अगर आपने कुछ चेंज किया तो probably that will not work, because ये सारा हमारा कोड में है, that is visual basic coding। तो अगर हम इसको चेंज किया है, चेक करते हैं, तब देखो आप इसका नाम चेंज होके आ जाएगा। तो दिस इज मैक्रो। सो अभी हमने इसमें आज रिव्यू और व्यू दोनों टैब्स कंप्लीट किए हैं, तो आप इसमें सारा ट्राई करके देख सकते हो। इन केस कोई इशू आता है आप मुझको मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हो, एंड इन केस आपको किसी भी और चीज की जरूरत है तो आप मुझसे कभी भी इसमें पूछ सकते हो। इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन सब्सक्राइब एंड वॉच। थैंक यू।